ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर आई थिंक 3rd है ये, ठीक है। तो जो भी पार्ट है आपको पहले 2 या 3 पार्ट मैंने करवाए, बिल्कुल बेसिक बातें हमने की। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, या आप ऐसा कह दीजिए कि SI बराबर PRT बटा में कितना 100। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। अब ये जो टाइप है आपका टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। बहुत आसान और सिंपल है। मैं इसे बेसिक से बताऊंगा सबसे पहले और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 80 रुपए का अंतर है, डिफरेंस है, तो वह राशि बताइए। देखो डिफरेंस कितने रुपए का है? 80 रुपीज का डिफरेंस है। 2 साधारण ब्याज हैं, 3 साल के और 5 साल में जो प्राप्त साधारण ब्याज है उनका डिफरेंस कितना है? 80 रुपए है, और रेट दोनों में सेम है, कितनी है? 4%। एक बार के लिए बड़ा सिंपल तरीके से करते हैं। एक बात बताइएगा, कहने का मतलब है साधारण ब्याज का अंतर क्या है? SI माइनस SI कितना आएगा? 80 रुपए है। कितना आएगा? 80 रुपीज आएगा। तो SI क्या है? PRT बटा में कितना 100 माइनस PRT बटा में कितना 100 बराबर कितना है? 80 रुपए है। बात आई समझ में? अब हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है और वही हमें ज्ञात करना है, वह राशि बताओ। तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल मानना हो रेट मानना हो, प्रिंसिपल का मतलब 20 रुपए है, रेट का मतलब है R% है, और टाइम का मतलब है T वर्ष है। तो प्रिंसिपल उतना ही है। अब देखिएगा रेट कितनी है? रेट यहां पर है 4% इनटू टाइम कितना है? अब देखो टाइम 3 साल और 5 साल है। एक बात बताओ, रेट सेम है, 5 साल का ब्याज ज्यादा आएगा या 3 साल का ब्याज ज्यादा आएगा? 5 साल का ब्याज ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा ब्याज में से कम ब्याज घटा पाएंगे, तभी तो 80 रुपए आएगा। मैं अभी आप सभी को बेसिक से बताने की कोशिश कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 5 साल बटा में कितना 100 माइनस प्रिंसिपल वही P रुपए है, रेट आपकी सेम है, और इस बार यहाँ पर टाइम 5 साल यूज किया गया, यहाँ पे टाइम कितना आएगा? 3, और बटा में आएगा 100 इज इक्वल टू 80। 5 इंटू 4 20P, 20P डिवाइड बाय 100 माइनस 4 इंटू 3 12P बटा में कितना 100 बराबर में कितना 80। 20P में से 12P गया, कितना आया? 8P बटा में कितना 100 बराबर 80। 8 कितनी बार गया? 10 बार। तो P का जो मान है वो कितना आया है? 1000 आया है। ये देखिएगा कि वह राशि बताइएगा, तो वह राशि है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपका कितना आया है? 1000 रुपए आया है। ये बात पूरे बेसिक से हो चुकी है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहद जरूरी है हम सभी के लिए। अब आप देखिएगा सभी, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 80 रुपए का अंतर है, तो वह राशि बताइए। देखिएगा, वह राशि बताने का मतलब है प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल क्या है? ब्याज इंटू में 100 डिवाइडेड बाय R इंटू में T। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आपको दिया गया है, अब आपको समय का भी डिफरेंस लेना है। 5 और 3 में से जाएगा 2। देखिएगा पहले तो देखिएगा ब्याज का डिफरेंस कितना है? 80 इंटू में कितना 100। रेट कितनी है? 4% है, और टाइम कितना है? टाइम 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2। 4 इंटू 2 8, 8 कितनी बार जाएगा? 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 रुपए। जैसे ही आप एक आध बार इन्हें कर लोगे तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्वेश्चन को देखते हुए डील कैसे करना है आपको। ये अच्छा होता है, ये मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज मैं क्या करता? 4 इंटू 3 कितना? 12%, और 4 क्योंकि रेट सेम है, 4 इंटू 5 कितना? 20%। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8% डिफरेंस बराबर है 80 के। 1% डिफरेंस, 1% बराबर 80 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 100। आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बताओ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है एक जैसे, ताकि आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले आप खुद सोल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा।
ठीक है, चलिए 1,500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 रुपए है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। उनकी ब्याज दरों का अंतर आपको दिया गया है कि देखिएगा प्रिंसिपल कितना है 1,500, ठीक है, 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज, टाइम कितना है 3 वर्ष है, 2 भिन्न स्रोत हैं आपके पास, यानी कि 2 सोर्सेज हैं। प्रिंसिपल दूसरी बार भी कितना 1,500 रुपए, और टाइम दूसरी बार कितना 3 वर्ष, ठीक है, और उनसे प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। तो रेट यहां पर मान लीजिएगा R1% और इनकी जो रेट है वो मान लीजिएगा R2%, यानी कि प्राप्त ब्याज का आपको जो रेट का डिफरेंस बताना है, और प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है 13.50, यानी कि PRT बटा में 100, P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100, यानी कि डिफरेंस बताना है, P इंटू R इंटू में T बटा में कितना 100 बराबर में कितना आएगा 13.50 आएगा। क्या आप इन बात को अच्छे से समझ पाए हैं सभी बच्चे? यस और नोट बताइएगा। डिफरेंस है दोनों का PRT बटा 100 माइनस PRT बटा 100 बराबर, अगर कहता दोनों का योग तो योग होता PRT बटा में 100 प्लस PRT बटा में 100 बराबर 13.50। डील करेंगे, बहुत आसान है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब देखिएगा यहाँ पे आएगा 45R1 माइनस 45R2 बराबर कितना आएगा 13.50। 45 यहाँ पे कॉमन आएगा, सो R1 माइनस R2 क्या रिप्रेजेंट करने वाला है सर 13.50 डिवाइडेड बाय 45, ये जाएगा 3 टाइम, यानी कि 0.3, तो ये इनका डिफरेंस आ गया 0.3 या फिर 0.3 इज माय राइट आंसर। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन था जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन था, बस आपको ज़रूरत है तो कॉन्सेप्ट को समझने की, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर पाओगे, आरामी से एक ही बात है, ठीक है, आरामदायक मेथड से करना है हम सभी ने। चलिए, सो ये है आपका 36 आपको क्या कहता है, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। 600 रुपये समान मूलधन पर 2 वर्ष में A और B से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है, 48 रुपीज़ है। उनके वार्षिक कुछ यूँ लिखा जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करें। वही बात है, 600 रुपये है और 2 वर्ष में उनके साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। तो देखिएगा, आपको उनकी ब्याज दर में अंतर बताना है, यानी कि रेट में डिफरेंस बताना है। एक प्रकार से रेट ज्ञात करनी है, और रेट का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा में 100 बटा में क्या आएगा P इंटू में T आएगा। तो देखिएगा जो ब्याज है वो कितना आएगा, ब्याज कितना आना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस ही लेंगे। अगर ब्याज दर का डिफरेंस ज्ञात करना है, ब्याज दर का डिफरेंस ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर ब्याज का डिफरेंस लेना है 48 इंटू में कितना 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है 600 रुपये, और टाइम देखिएगा, टाइम है 2 वर्ष में, बस यहाँ पे सिंप्लीफाई 2 0 से 2 0, 6 ये जाएगा 6 इंटू 8, ये 2 जाएगा 4 बार। सो ब्याज दरों में जो अंतर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 4% आएगा। अगर कोई विद्यार्थी कहे कि सर हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, तो जो ये लास्ट क्वेश्चन था डिट्टो कॉपी है, आप इसे बेसिक से नोट करो, बेसिक से समझने की कोशिश करो। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? 36 नंबर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा 37 नंबर, कुछ बातें आपको समझनी है, कुछ बातें मैं आपको समझा पाऊंगा और बहुत अच्छे से समझेंगे हम सभी। 37 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़िए सभी बच्चे। 37 में क्या कह रहा है हम सभी से, 1,750 रुपये मूलधन पर 7 वर्षों के बाद
एक निश्चित ब्याज की रकम होती है, ठीक है अभी, क्योंकि 1750 रुपये 1750 रुपये मूलधन पर कोई एक रेट है, 7 साल बाद कुछ ना कुछ तो रकम मिलेगी ब्याज के रूप में, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। देखिएगा, अधिक ब्याज प्राप्त करने का मतलब हमें ब्याज चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है, फॉर्मूला तो यही लगेगा ब्याज का, क्या, PRT बटा में कितना, 100, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2% और बढ़ा दिया, और किसी में चेंज नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि टाइम कम कर दें या ऐसा कुछ किया जाए कि टाइम आधा कर दें, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा गया। सिंपल जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो 2% बढ़ाया है, तो ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे लगेगा, और 7 साल के लिए लगेगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो 2% बढ़ाया है हम डायरेक्ट ये बता पाने में सफल हो पाएंगे कि कितना अतिरिक्त ब्याज, कितना अधिक ब्याज और प्राप्त किया जा सकता है। तो कितने रुपए पर प्राप्त करना था, 1750 पर, P इंटू रेट। रेट 2% इसीलिए यूज कर पा रहा हूं कि 2% और होता तो सिर्फ हम यहां पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि इतना अधिक ब्याज मिला है, ठीक है। PRT और टाइम कितना है, 7 साल, ये बटा में कितना आएगा, 100। 1 0 से 1 0, ये 2 इंटू 5, ये 35 इंटू 5, ये 2 से 2 सिंप्लीफाई होगा, और ये 35 इंटू 7 कितना होता है, 35 दिया 105, 210, 245 रुपये होता है। 35 इंटू 7 कितना होगा, 245 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब किसी विद्यार्थी का देखो, अगर कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे मुझे कम समझ आया है, बहुत कम समझ आया है, तो सुनिए सभी बच्चे, मुझे एक बात बताओ, चलो आप ही बताओगे फिर। एक प्रिंसिपल कितना है, 1750 रुपये, ठीक है। टाइम कितना है, 7 साल है। के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है, रेट भी तो होनी चाहिए। रेट मैंने क्या मान ली, R%। अब यहां पर एक निश्चित ब्याज उनको मिल पाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, जो नई रेट आएगी, ठीक है, ये R2 करता हूं, यहाँ पे R1, रेट जो नहीं आएगी वो R+2% आएगी। प्रिंसिपल आपका वही यूज होने वाला 1750, टाइम आपका कितना, 7 वर्ष। और अभी हमसे यही पूछा गया कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ब्याज ज़्यादा आएगा या फिर ये वाला, तो ये ब्याज ज़्यादा है क्योंकि 2% रेट अधिक है। तो PRT इन्हें लिखूंगा मैं 1750, P इंटू R, सॉरी T लिख दिया, R+2 बटा में कितना, 100, माइनस P इंटू R इंटू T बटा में कितना, 100। इसे सिंप्लीफाई करना है, कोई स्पेशल केस नहीं है, आराम से हल कर सकते हैं। चलिए आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ये 0 से 0 काटते हैं, ठीक है, और 2 इंटू 5, 35 इंटू 5, ठीक है, यहाँ पर भी वही रहेगा, 2 इंटू 5 और 35 इंटू 5, ठीक है। तो 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 245, R+2 माइनस 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 245 R, और बटा में कंप्लीट कितना, 2 आएगा। अब देखिएगा आगे हल करेंगे। यहां पर आप क्या कीजिएगा, 245 कॉमन ले लीजिएगा, 245 कॉमन लिया तो पूरे में से देखिएगा यहां पर क्या बचेगा, R+2, और यहां पर बचेगा माइनस का R, डिवाइडेड बाय कितना, 2। R से R कटेगा। अब देखिए 245 गुणा में 2 बटा में 2, यहां पे लिखता हूं 245 गुणा में 2 और बटा में भी कितना, 2। 2 से 2 यहां पर सिंप्लीफाई हो पाएगा और मेरा आंसर कितना आएगा, 245 रुपये। बात वही आ जानी है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है। अगर कहता कि 3% ब्याज की दर कम होती तो हम 3% रेट मानते हुए अंत में बताते कि इतने रुपए ब्याज आपको कम मिलता। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 38, अब ये वही बात है। अब देखो बड़ा आसान है ये 38 भी, कैसे करेंगे हम सभी। कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर, कोई धन है एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती, जो रेट है, रेट 6%
कम होती तो 90 रुपये ब्याज कम प्राप्त होता। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 90 रुपये 90 रुपीज़ क्या होता, 90 रुपये क्या होता, कम प्राप्त होता। तो देखिएगा, धन ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात सुनिएगा यार, देखो आप आर मान लीजिएगा या फिर आप एसआई को कुछ भी मान लो, लेकिन एक बात बताओ, 6% रेट कम होने की वजह से ब्याज कितना कम मिला है, 90 रुपये। क्योंकि यहाँ पर ना तो समय की बात हो रही है या ना यहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो पा रही है। प्रिंसिपल तो उतना ही रहा होगा ना, वो बाद की बात है कि अगर 6% रेट कम मिलता तो 90 रुपये ब्याज कम मिलता हमें, या अगर हम 6% ज़्यादा रेट दे पाते किसी को भी, ये इंटरेस्ट अपना डिसाइडेड था, तो हमें 90 रुपये ज़्यादा मिलता। ये जो 90 रुपये आया है, ये 6% ब्याज के कम या ज़्यादा होने की वजह से 90 रुपये का नुकसान या फ़ायदा हुआ है। फिलहाल नुकसान हो रहा है। 1% का जो मान है वो कितना आएगा, 90/6 आएगा। और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो 90/6 गुणा में कितना, 100। ये कितनी बार जाएगा, 15 टाइम जाएगा। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500, बिल्कुल 1500 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, शानदार बातें हैं, समझ में आना ज़रूरी है और आना भी चाहिए हम सभी को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है 39 में, आराम से पढ़ के आराम से आंसर दो। यदि साधारण ब्याज 300 रुपये पर 15 रुपये बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है, समय क्या होगा। वृद्धि हम बता देंगे उसको। साधारण ब्याज 15 रुपये बढ़ जाता है, कितने प्रिंसिपल पर, 300 रुपये प्रिंसिपल पर, तो ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है। 15 रुपये ब्याज कब बढ़ता है, जब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी 4% से बढ़ जाती है। तो टाइम बताना। एक बात बताइए, टाइम जो है वो आपका यही है, ब्याज इंटू में 100 बटा में P इंटू में R। तो एक बात बताए, हम वृद्धि वाली बात ले लेंगे, इंक्रीमेंट ले लेंगे। 15 रुपये बढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, इंटू में कितना, 100। प्रिंसिपल कितना है, 300 रुपये है, और रेट कितनी बढ़ा दी, 4। प्रिंसिपल एज इट इज रहा, रेट भी बढ़ी हुई लिखी, और हमने ये भी बताया कि ब्याज 15 रुपये बढ़ चुका था। 2 0 से 2 0, ये 3-5 बार सिंप्लीफाई होगा, 5/4 आपका आंसर आएगा 5/4 वर्ष, या आप इसे लिख सकते हो 1.25 वर्ष। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 1.25 वर्ष। आई होप कि आप सभी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और मैं आपको समझा पाने में सफल हो रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए जी 39। अब देखिएगा 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर क्या कहता है, 40 नंबर 40 नंबर आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर, किसी धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक है, यदि है वहां पे, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपये अधिक मिलते, वह धनराशि बताइए। बस वही बातें हैं, हर बार बात वहीं आकर रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है सर, टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो आप सीधा नहीं लिखोगे कि 2% बराबर 56, नहीं, टाइम कितना दिया गया है, 4 वर्ष। चलो इस साइड आइए, किसी धनराशि को, कोई धनराशि थी, प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने, P रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर, रेट कितना मान लिया, R% निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया होता, पहले कितने प्रतिशत पर निवेश किया गया था, R पर, और अब कितने पे किया गया है, R+
2% अधिक पर निवेश किया गया तो 56 रुपये अधिक मिलते, 56 रुपये, यानी कि टाइम का कोई इशू नहीं है, टाइम आपका सेम रहेगा और प्रिंसिपल का भी कोई इशू नहीं है, तो प्रिंसिपल भी आपका वही रहेगा। अब ज़्यादा ब्याज यहाँ से मिलेगा या यहाँ से? ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो इस बार 2% ज़्यादा है कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। तो यहाँ से, यहाँ की इंफॉर्मेशन से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, आइए, ठीक है। जो ये वाली बात है, PRT बटा में 100, P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100, यहाँ से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, कितने रुपए ज़्यादा? 56 रुपये है, तो माइनस P इंटू वहाँ पर R और T वहाँ पे भी 4 है, बटा में कितना 100 बराबर कितना आ गया 56। जस्ट सिंप्लीफाइड इट एंड आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हो। सो व्हाट शुड वी डू? नथिंग स्पेशल, 4 और 4 को P से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आप ही बताइएगा। यह आएगा 4P R प्लस 2 बटा में कितना 100 माइनस यहाँ पर 4PR बटा में 100 बराबर कितना 56 आएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन बाद में बता पाऊंगा कि एग्जाम में कैसे डील करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 4P कॉमन लेते हैं, 4P कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R प्लस 2, 4P यहाँ भी कॉमन लिया, माइनस का क्या बचा R बटा में तो 100 चल ही रहा था क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो एलसीएम 100 आएगा, इज इक्वल टू 56। R से R सिंप्लीफाइड हुआ। अब देखिएगा 4P को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8P बटा में कितना 100 बराबर कितना 56, ये 8 जाएगा 7 बार, सो प्रिंसिपल विल बी 700। प्रिंसिपल कितना आएगा 700। अगर किसी बच्चे का दिमाग चलता है कि सर मैं इसे क्या कहते हैं कि बेसिक से या ऑप्शन उठा के करूंगा, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन। और दूसरी बात अगर आप समझे भी, मैंने कहा 2% अधिक रेट के कारण 56 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। एक बात याद रखना, टाइम भी तो कितना है 4 साल है, 2% ना वार्षिक है, 4 साल की कितनी हो जाएगी 8%। इसी वजह से यहाँ लिख सकते हैं 8% रेट अधिक या कम होने के कारण उसे 56 रुपये अधिक या कम मिलते हैं। 1% का जो वैल्यू है वो 56 डिवाइडेड बाई 8 है। सो 100% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8 8 7 56, आंसर कितना आएगा 700 रुपये आएगा। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हो, बस आप एक बार प्लीज इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आसानी से समझ आने वाली बातें हैं, चीज़ें हैं, कर भी पाओगे और मुश्किल भी नहीं है हम सभी के लिए। आई होप कि आप सभी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर 41 देखिए क्या कहता है। 41 में ये है, बैंक की ब्याज दर 8% से घटकर 6% वार्षिक हो जाती है। पहले 8% थी, अब कितनी हो गई 6%। ठीक है, इस स्थिति में पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि बराबर ब्याज प्राप्त करेंगे, 4000 रुपये अधिक जमा करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर पहले प्रिंसिपल P रुपये था, यहाँ पर रेट लिखते हैं, ये प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल पहले P रुपये था तो आज प्रिंसिपल कितना है P प्लस 4000, P प्लस कितना 4000 रुपये अधिक जमा करवाना पड़ता है, तो मूलधन कितना होगा। एक बात बताइए, क्या कहीं भी टाइम का जिक्र हुआ है? अब देखिए टाइम आपकी इच्छा, अगर 4 साल लोगे, टाइम वार्षिक की बात हो रही है ना सर, पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो टाइम की जो बात होगी, टाइम आपका कितना यूज होने वाला है 1 वर्ष यूज होने वाला है। टाइम कितना, पहले जितना वार्षिक ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट, पहले जितना वार्षिक ब्याज तो ऐसे ही प्राप्त किया जाएगा। तो PRT बटा में 100, यानी कि सीधा ही लिख पाऊंगा इसे 8P बटा में 100 बराबर PRT। ए तो एक ही है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 6
p प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 तो सिंप्लीफाई हो ही चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम सभी, देखिएगा ये आएगा 8p बराबर 6p प्लस 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 4 कितना 24,000। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये 6p इस साइड आएगा, 2p बचेगा, यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं 2p बराबर यहाँ पर कितना है ये बताइएगा, ये कितनी डिजिट है 24,000। p का जो मान है सर वो आएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 2, देन p का वैल्यू कितना आएगा 12,000 रुपये। बात समझ आई आप सभी को? सो आंसर विल बी 12,000। आंसर कितना आ गया 12,000 रुपये आ गया। बात समझ पा रहे हो या नहीं बताइएगा आप सभी। 41 नंबर क्वेश्चन था, ये टाइप नंबर आपका 4th था, 1 2 3, हाँ जी 4th टाइप था। आसान है, अगर मैंने पहले शायद 3 नंबर बता दिया, क्या 4th 4 नंबर टाइप है ये, ठीक है। चलिए आइए अब ये देखिएगा आप सब, एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और देखो होगी भी नहीं। अगर आप इत्मीनान से पहले लेसन से ये कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से, 2,764 रुपये का 5 वर्षों में साधारण ब्याज, प्रिंसिपल कितना है 2,764 रुपये, टाइम 5 साल है, 5 ईयर आपका टाइम है, में साधारण ब्याज रुपये 2,464 के 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 15 रुपये अधिक है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिएगा उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल दूसरी बार कितना है 2,464 रुपये, और टाइम यहाँ भी कितना है 5 साल है। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछिए, देखो रेट यहाँ पर भी R% रहेगी और यहाँ भी रेट कितनी रहेगी R% रहेगी। क्यों रहेगी देखिएगा, ज़्यादा कहाँ पे 15 रुपये ज़्यादा ब्याज यहाँ पे मिलेगा ना, टाइम भी सेम है रेट भी सेम है, यहाँ पर धन ज़्यादा है, यहाँ पर धन 2,764 रुपये है और यहाँ पर कितना है 2,464, यहाँ पर ज़्यादा धन मिलेगा, यानी कि PRT बटा में 100 माइनस PRT बटा में 100 बराबर कितना है 15 रुपये, क्योंकि 15 रुपये अधिक या 15 रुपये कम ब्याज का मिलना, डिफरेंस आपको कहेगा तो माइनस का ही साइन तो लगाओगे ना आप सभी। बात समझ पा रहे हैं ना सभी बच्चे, बताइए अच्छे से समझ पा रहे हो। चलिए आइए फिर मुझे सोल्व करवाओ। सोल्व एक काम करना, आप खुद करना, कैसे करोगे 2,764 इंटू 5 इंटू R बटा में 100, उसके बाद आप क्या करोगे 2,464 बटा में 5 इंटू में 5 इंटू में R बटा में 100 इक्वेट 15, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई। ये आप सभी को एज ए होमवर्क, हालांकि मैंने अच्छे से हिंट दे दिया है, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ इसे बहुत अच्छे से करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कम है, ठीक, कम, कलर कोई और ही ले लेते, ये देखिए कम, ओके। आइए टाइप नंबर आपके 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 खत्म हो चुके हैं, ये आपका टाइप नंबर 5 है। देखो टाइप में ऐसा ना, एक बार जब आप इसे अच्छे से कर लोगे चैप्टर को, उसके बाद आपको ऐसी कभी भी ज़रूरत नहीं आन पड़ेगी कि सर यार ये टाइप का है, नहीं, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आराम से उसे हल करने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। 43 आपको देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2,500 रुपये कम है। देखिएगा साधारण ब्याज मूलधन से कम है कितना 2,500 रुपये, साधारण ब्याज कम है 2,500 रुपये, यानी कि अगर प्रिंसिपल x रुपये है तो साधारण ब्याज कितना है x माइनस 2,500 रुपये। एम आई राइट और नॉट। साधारण ब्याज मूलधन से 2,500 रुपये कम है। देखिएगा टाइम कितना दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है मैंने, टाइम कितना दिया है 3 साल दिया है,
और रेट कितनी दी है आप सभी को 12.5%। 12.5% की जगह आप क्या लिख सकते हो 1/8। ओके, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपके पास SI भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, रेट भी है। बस आपको P की वैल्यू ज्ञात करनी है। P की वैल्यू कहे तो किसकी वैल्यू ज्ञात करोगे आप सभी, बताइएगा, बताओ सभी। आप यहां पर नथिंग स्पेशल, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बटा में 100। साधारण ब्याज कितना है, ये रहा साधारण ब्याज है x माइनस 2500 बराबर प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितनी है, रेट देखो अगर 12.5 लगाते हो 12.5 क्योंकि PRT बटा में 100 इंटू टाइम कितना है आपका 3, आप ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन आपको पता है कि ये बातें हम सीख चुके हैं, ये वाली 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, आप ही बताइएगा। 12.5% को आप सभी डायरेक्ट लिख सकते हो 1/8। क्या यहाँ तक बात समझ आई सभी को? क्या लिख सकते हैं 1/8। चलिए आइए, x माइनस 2500 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x डिवाइडेड बाई 8। ओके, x में से यहां पर जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2500। 8x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 5x बटा में कितना 8 बराबर 2500। 5 यहां पर 500 बार जाएगा, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4000 आएगी। और जो प्रिंसिपल है वो आपका 4000, क्योंकि प्रिंसिपल हमने क्या माना था x रुपए। यदि हम सभी से सिंपल इंटरेस्ट पूछता, अगर हमसे ये कहता तो हम उन्हें बता पाते कि 4000 रुपए में से 2500 घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज कितना मिलता 1500। लेकिन फिलहाल जो आंसर है वो कितना आएगा 4000 रुपए आंसर आएगा। कितना आएगा 4000, क्योंकि हमें मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। ये इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा बेसिक से बताने की कोशिश की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप इसे नोट करिए, सभी बच्चे आराम से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी कार्य किया है वो रेट पे डिपेंड है। 12.5% को आप लिख सकते हो 1/8। और ये बात मैंने बड़े प्यार से और अच्छे से बताई थी। 8 रुपए प्रिंसिपल है और ये आपका SI है, लेकिन ये भी बताया था ये 1 साल का है। मैंने ये बात भी बताई थी, जो साधारण ब्याज है वो कितने साल का है 1 साल का है। तो देखिएगा प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट से जो रेशो है वो 8:1 है। लेकिन ये बात दिमाग में रखनी है, कितने साल का 1 साल का। और आपको क्वेश्चन में टाइम कितना दिया गया है 3 साल। प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा। आज से 5 साल बाद आप कहोगे कि सर आपने मुझसे 2016 में या 2026 है, आज 2021 में सर आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। मैं कहूँगा बात सही है। यदि 1 साल का सॉरी 1 साल का साधारण पानी पी लो मैं 1 सेकंड। सॉरी 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपया है तो 3 साल का SI 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 होगा। क्यों आएगा 1 गुणा में आप ऐसे 3 लिखिएगा, लेकिन प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। 10 साल बाद भी प्रिंसिपल 8 रुपये रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सिर्फ रेट के माध्यम से। क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में था, इस वजह से हम ऐसा कर पाए। साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है। यहाँ पर कितना कम है 5x है, लेकिन वास्तव में कितना कम है 2500। x की वैल्यू कितनी आएगी 500 आएगी। हमें प्रिंसिपल चाहिए तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आंसर विल बी 4000 रुपीज़। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही हम होने देंगे आप सभी को। ये वादा है मेरा आप सभी को। शर्त यही रहेगी, कंडीशन यही रहेगी कि आपको पढ़ना है, बस हमारा काम ही यही है। मानता हूँ परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं,
हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली की दिक्कत है वो हमें लंबे समय तक किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करने के लिए अलाउड नहीं कर सकते, पता है मुझे इन बातों का, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर हम उनमें ही टाइम बिता देंगे यार कैसे मैनेज करें, तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए, आज ही स्टार्ट कर दीजिए, समय लगेगा लेकिन हम पहुंचेंगे अपने सभी जो आपका लक्ष्य है उस पर। ओके 44। अब मैं इसे जो रेशो मेथड है, ठीक है, जो सिर्फ रेट से डील करेंगे उससे करेंगे। चलिए आप भी ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 25% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 750 रुपये कम है, बेसिक भी बताया मैंने, ठीक है, मूलधन ज्ञात करें। देखिए 2 वर्ष के लिए 25%, रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको उन्होंने कहा रेट ही 25% है, 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ये बात अब हमें सभी को पता होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल की यहाँ पर भूमिका निभाएगा। और ये एक है ये सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट चूंकि क्या रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली होती है, तो ब्याज कितने साल का, 1 साल का। 4 रुपए पर ब्याज 1 रुपया है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर जो रेशो मैं अभी लिख पा रहा हूँ आप सभी के सामने, प्रिंसिपल का एसआई से जो रेशो हम बना पाए हैं वो 4:1 है, और वो भी कितने साल के लिए सर, 1 साल के लिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 साल दिया गया है। जब 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना, 2 रुपया है। ये आया 4 और 2, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2-1 कर सकते हो। साधारण ब्याज मूलधन से 750, साधारण ब्याज मूलधन से यहाँ पे कितना कम है, 2x, लेकिन एक्चुअल में कितना 750 है। कितना कम है, 750 है। 37 दूना 74 यानी कि 375। हम सभी से पूछा मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करने के लिए आप बताइएगा 375 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। 75 × 4 300 होता है, और 12 और 3 कितना आएगा, 1500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1500 इज माई राइट आंसर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 44 नंबर क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसान और सिंपल था। इसके मैंने शायद 2 प्रश्न लिए हैं, आई थिंक, हाँ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ओके और दोनों ही मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, और जो आपका ये रेशो मेथड था उससे भी बता दिया, ठीक है। चलिए ये आपका अब नया टाइप है। अब जो भी टाइप आएगा, ठीक है, जो भी आपका टाइप आएगा, टाइप 6, 7, वो आप क्या करना, अपने आप लिखते रहना। टाइप लिख लिया करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं 6 है 7 है, बाद में काउंट करके लिख लेना। ये आपका एक नया टाइप है, और ये काफ़ी अच्छा टाइप है, इम्पोर्टेंट भी है। आप अच्छे से समझोगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी पाऊंगा एक बार जब आप समझ लोगे। पहले इसको बहुत बेसिक से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले आप खुद सॉल्व करिए इसे। देखिएगा, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए कितने प्रतिशत है, 6%, ठीक है। 6%, 6 वर्ष, ये वर्ष है ना, ऐसे ये वर्ष यहाँ ये रहा वर्ष, हाँ ठीक है, यही है, ओके। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है। 6 वर्ष के बाद यहाँ पर जितना भी समय है उसके बाद 8 वर्ष 8% है 6 वर्ष के बाद। अब कितने साल चला ये नहीं पता, अब हम यहाँ पे पता कर पाएंगे, ठीक है। अगर साधारण ब्याज 1920 रुपये है, ये भी लिखा मैंने, साधारण ब्याज कितना है 1920 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 10 वर्ष है, यानी कि जो भी धन हमने दिया था या जो भी धन हमने लिया था वो टोटल 10 साल के लिए था। अब देखिएगा 10 साल, यहाँ पर आपको आधी अधूरी बात पता है। पहले 2 साल के लिए रेट 4% है, अगले 4 साल के लिए 6% है, और 6 साल के बाद 8% है। देखो लेकिन टोटल जो ड्यूरेशन चला है वो 10 ईयर है। सो हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड, सो 2 और 4 कितना, 6 ईयर, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 साल का ड्यूरेशन है, तो कितने साल और ब्याज देना पड़ेगा, 4 ईयर। यहाँ पर 6 वर्ष के बाद इतनी रेट थी। अल्टीमेटली जो बात है वो यही है,
अल्टीमेटली बात यह है कि यहाँ पर कितने साल और 4 साल, क्योंकि टोटल कितने साल ब्याज देना है या लेना है, 10 साल का ड्यूरेशन है। देखिएगा 2 और 4 6, 6 और 4 कितना 10। अब मुझे एक बात बताइए, हम सभी से पूछा मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन तो सभी का एक ही था, प्रिंसिपल P रुपए था, तो जो मानना प्रिंसिपल है वो क्या मानते हैं, P रुपए। तो यहां पर भी P रुपए है, पहले 2 साल के लिए PRT, 4 × 2 कितना 8P बटा में कितना 100, ठीक है। प्रिंसिपल था 6 × 4 कितना 24P डिवाइड बाय 100, 8 × 4 कितना 32P बटा में कितना 100, और जो टोटल जो साधारण ब्याज कितना है वो 1920 रुपये है। ये PRT बटा में 100 है। देखिएगा अगर यहाँ पर P रुपये लिखा होता, यहाँ पर भी P रुपये लिखा होता और यहाँ पर भी P रुपये, PRT मैं एक बार लिख देता हूँ, PRT बटा में 100, यहाँ लिखते प्लस में PRT बटा में 100, PRT बटा में कितना 100 प्लस, फिर अंतिम वाला भी यही करते, 4 × 2 8P बटा 100, तो डायरेक्ट ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, बहुत आसान है, बराबर में कितना आएगा 1920 रुपये। 24 और 8 32, 32 और 32 कितना 64P, और 64P जाएगा यहाँ पर 3 पे जाएगा ना, या बिल्कुल 3 पे जाएगा। सो आंसर विल बी 3000 रुपये आपका क्या आएगा, मूलधन आएगा। ऑप्शन है सी, ऑप्शन इज माई राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। करिए आरामदारी से इसे। ठीक है, कितना आएगा 3000 आएगा। चलो आगे चलिए, बहुत आसान है। अब देखिए डील कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले एग्जाम में आप देखो, आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर आप डायरेक्ट कर देते हो, बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप अच्छे से समझोगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, ये वर्ष सही करते रहना, पहले यही सही करता हूँ, ये 5% लिखा नहीं हुआ, प्रतिशत, और 5 वर्ष के बाद 7.5% है, अगर इतना है, और समय 9 वर्ष, ठीक ये वर्ष लो, पहले तो यही सही किया। अब आइए, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4.5%, पहले 2 वर्ष के लिए 4.5%, अगले 3 साल के लिए 5%, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 5%, और 5 वर्ष के बाद 7.5% है। 5 वर्ष के बाद 7.5% है। अगर साधारण ब्याज 21,600 रुपये है, अगर साधारण ब्याज 21,600 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 साल है, ड्यूरेशन 9 साल का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करोगे कि सर 2 और 3 5 नहीं, 10 साल हो जाएंगे, यानी कि 2 और 3 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल जो टाइम है 9 साल है, यानी यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि ये जो बाद का 7.5% है, ये कितने साल के लिए ब्याज पे धन दिया या लिया गया था, 4 साल के लिए। अब वही बातें हैं, PRT बटा 100 प्लस PRT बटा 100 प्लस PRT बटा में 100। तो देखिएगा 4.5 को 2 से करेंगे तो 9P डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 × 3 कितना 15P डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 को 7.5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 30P डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 21,600। 30 और 15 45 45 में 9 जोड़ेंगे 54 आएगा, 54 आएगा यहाँ पे। 54P बटा में 100 बराबर 21,600। 21,600 18 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 18 1 18 18 × 2 36, ये 3 फिर जाएगा कितनी बार, 400 बार जाएगा। 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर बताओ, आप ही बताओ कितना आएगा, 40,000 रुपीज़, 40,000। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर।
सेम क्वेश्चन करवाया जाता है, ताकि पहला जब मैंने करवाया इसे पोज करने के बाद आप खुद अपने हाथों से आराम से पेन पेपर लेके बैठे हो, उम्मीद करता हूं, और इसे सोल्व कर पा रहे हो। बात समझ आ रही है? चलिए जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा आप समझ पाओ और आप आसानी से कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी। अरे आसान है, सब कुछ आसान है, मानो तो सब आसान है, ना मानो तो फिर मुश्किलें तो चल ही रही हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे लिख पाऊंगा पेपर में? अब मैं ये मान के चल पा रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो मेरी इन छोटी छोटी बातों को, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, सो कॉम्प्रोमाइज, वार्षिक है जैसे। चलिए, शिवा ने सुशील से कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 2 साल के लिए 9% है, 2 वर्ष में न चुकाने पर अगले 3 साल के लिए, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल दी, यानी कि पहले 2 साल के लिए 9%, 9 × 2 कितना 18p बटा में कितना 100। अगले 3 साल के लिए ब्याज दर बढ़कर 12% होती है। अगले 3 साल के लिए 3 × 12 कितना 36p बटा में कितना 100। फिर भी वापस न करने पर अगले वर्षों के लिए बढ़कर 15%। हमें टाइम नहीं पता, लेकिन ये पता है 2 बार में जब पैसे नहीं लौटाए गए, तीसरी बार की रेट 15% थी। यदि 10 वर्ष बाद सुशील को 38,700 रुपये ब्याज मिलता है, टोटल ब्याज PRT बटा 100 प्लस PRT बटा 100 प्लस PRT बटा 100 बराबर 38,700 रुपये। इस बात को सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पा रहे हैं? आई होप कि समझना भी चाहिए हम सभी को, क्योंकि लगातार तीसरा प्रश्न है। 10 साल ड्यूरेशन है, 2 और 3 5 साल यहाँ पर गए और 5 साल और लगेंगे। 5 को 15 और 5 कितना आएगा 15 × 5 सॉरी 75 डिवाइडेड बाय 100। इन्हें जोड़ पाएंगे बहुत अच्छे से, देखिएगा कितना आएगा 6 और 5 11, 11 और 8 कितना 19, कैरी करेंगे 1, 8 और 3 11, 11 और 1 कितना 12, 129p बटा में कितना 100 बराबर कितना आएगा 38,700। प्रिंसिपल का जो वैल्यू आएगा 38,700 इंटू में 100 बटा में कितना आएगा 129। ये अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 9 देखो 7 कहाँ आता है, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 3 = 3 पे जा रहा है, सॉरी बहुत नज़दीक जा रहा था, ज़्यादा उधर चले गए। तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपका 30,000 रुपये आएगा। कितना आएगा 30,000 है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं है। 30,000 रुपये मेरा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? आई होप कि आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ वो आप बेहद अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ये आपका एक नया टाइप लगा लो आप सभी, ठीक है, या फिर उसी का ही है, नया टाइप ही है ये। आपको समझा पाऊंगा कि डील कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, कैसे डील करना है। एक बार के लिए क्वेश्चन पूरा अच्छे से करवाया इसलिए जाता है, ठीक है। चलिए, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, आधा भाग भी दे सकता था, 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, आइए 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर क्या है? औसत रेट बतानी है। पहले देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अगर डिनोमिनेटर आए तो जो फ्रैक्शन आए सॉरी, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना सबसे उचित रहता है, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो हमारी। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा 2 और 3 6 एलसीएम है, तो हम ऐसा मानते हैं, माना जो पूंजी है वो कितनी है 6 रुपए है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% पर, देखिएगा 1/2, 6 का 1/2 कितना, 6 का 1/2 कितना 3। बात समझ आई आप सभी? 3 यानी कि 3 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10%, ठीक है। 1/3, 6 का 1/3 कितना 2 रुपए 9% वार्षिक ब्याज दर पर, तथा शेष 12% पर। शेष कितना रहा, टोटल 6 था,
3 और 2 5 यूज में आ चुका है, शेष 12% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक टोटल औसत कितना है, यानी कि इन सभी का ब्याज बराबर टोटल पूंजी का ब्याज कितना आएगा। दोनों ब्याज तो इक्वेट आएगा ना यार, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। बात समझ आ रही है आप सभी को? ओवरऑल कितना मिल पाएगा, तो देखिएगा प्रिंसिपल तो आपको भी नहीं पता, लेकिन हमने प्रिंसिपल माना है 6 रुपए। PR सिंपल इंटरेस्ट अगर है और आपकी जो रेट एनुअली है, तो टाइम कितना यूज करेंगे, 1 साल। टाइम यूज करेंगे 1 साल और टाइम यूज करेंगे 1 साल, तो टाइम यहां पर भी कितना यूज करेंगे, 1 साल। आप कहोगे कि रेट तो R% है, आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो 6 रुपए है। ओवरऑल रुपए पर ही तो ओवरऑल रेट बता पाएंगे ना। इन सभी से मिलने वाला टोटल ब्याज ही हमें बता पाएगा कि उतने रुपए पर कितनी हमें दर मिल पाई है, या हम कितनी दर दे पाए थे उसको। बात समझ आ रही है ना सभी बच्चों को? तो देखिएगा इनको जोड़ेंगे और ये बराबर आएगा। इट मीन्स कि PRT बटा 100 प्लस PRT बटा 100 प्लस PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100। एक मिस है, वो हमारा आंसर आ पाएगा। देखिएगा सभी बच्चे, P इंटू R इंटू, देखो मैं क्या करने वाला हूं, 3 इंटू 10 कितना, 30। बात समझ तो पा रहे हैं ना सभी बच्चे? 30 बटा में कितना, 100 प्लस 9 एकम 9 दूना 18 बटा में 100। ये 100 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 12 इंटू 1 और फिर 12 बटा में कितना, 100 बराबर। अब देखिएगा 6R बटा में कितना, 100 कंप्लीट एलसीएम आएगा। चलो मैं लिखता हूँ, एलसीएम आएगा 100 बराबर 6R बटा में 100। 100 से 100 कटेगा 60, 100 से 100 कटा, 6R इज इक्वल टू 60 है, देन R का वैल्यू कितना मिल पाएगा, 10%। तो जो ओवरऑल जो रेट मिलेगी वो कितने मिलेगी, 10% मिलेगी। ये इसका कंप्लीट एक सॉल्यूशन था। अब देखो एग्जाम में हम कैसे डील करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से पकड़ पाते हो इन बातों को और कितनी सहजता से कर पाते हो। देखिएगा अब ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, अगर मैं होता यहाँ पर या आप भी हो, देखो क्या इस 1 वर्ष का कोई यहाँ पर हमें कोई अर्थ है क्या, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी फर्क नहीं पड़ा, ना करते तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा कि जो मानना कुल पूंजी है वो तो माननी पड़ेगी, उसके बिना तो काम ही नहीं है। ₹6 मान ले, ठीक है। 1/2 भाग, यानी कि 6 का 1/2 3 पर कितना प्रतिशत मिला, 10%। तो कितना ब्याज मिल पाया यहाँ पे, 30%। 1/3 भाग पर 9%, 6 का 1/3 कितना, 2। यहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, 9%, यानी कि टोटल कितना मिला 2 सालों का या ₹2 का 18%, ठीक है। शेष 12% पर निवेशित किया गया। टोटल 6 था, 5 यूज हो गया, शेष 1 बचा, ये 12% पर निवेशित किया। 12 इंटू 1 ये कितना आ गया, 12%। रिप्रेजेंट करने का तरीका है सर आप, वहां पर थोड़ा लेंदी था। टोटल पूंजी कितनी है, 6। रेट तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है टोटल इन्होंने यहाँ से कितनी एकत्रित की है, 60। देन R का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 6, सो आंसर विल बी 10% रेट ऑफ एवरेज। टोटल जो औसत जो दर थी वो कितनी आई है आपकी, 10% आई। आई होप कि आप सभी इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हैं और मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ हूँ। ये देखिएगा 49। अब इम्पोर्टेंट यही है कि आप डील कैसे करते हो। आपने सबसे पहले तो यही समझना है कि मुझे मानना क्या है, धन कितना मानना है। धन देखिएगा, सुनिए जरा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3 पर, 2/3 भाग 5 पर और शेष 11 पर, बटा में 4 और 3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम लेके आप ऐसा बोल सकते हो कि माना जो कैपिटल है वो पूंजी कितनी है मेरी, 12 है। ये बात अगर आपको समझ में आई है, कोई कहेगा कि सर हम 100 लेंगे, अच्छी बात है, दशमलव में एक बार आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। कोई कहेगा सर हम टोटल X रुपए मानेंगे, तो भी आंसर आएगा, आंसर तो आएगा ना। आइए, माना पूंजी 12 रुपए है, 1/4 भाग 3% पर 12 का 1/4। अब ये बातें लिखने लायक नहीं होती है। 12 का 1/4 कितना आएगा, 3। आप सभी के लिए लिख पा रहा हूं, आपको कि फिर आप क्यों लिख रहे हो, गलत बात। 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9%।
2/3 भाग 5% पर 2/3, 12 का 2/3 कितना आएगा? 8 आएगा। 2/3 भाग पर कितना है? 5%। 8 × 5 कितना आएगा? 40% आएगा। और शेष 11% पर निवेशित किया गया। शेष 8 और 3 11, 11 और 1 12, 11 और 1 कितना? 12, क्योंकि शेष 1 रुपये बचता है और 11% पर निवेशित किया गया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर क्या है? और यहाँ पर ये कितना आया है? 11% आया है। 8 और 3 11, 11 और 1 कितना? 12 रुपये पर हमें औसत वार्षिक दर पता करनी है। आप सभी ने यहाँ पर कितना टोटल इंटरेस्ट कितना प्राप्त किया? 40 और 9 49, 49 में 11 जोड़ेंगे 60। सो आर का जो मान है वो 60 डिवाइडेड बाय 12 आर आपका आने वाला है या आ चुका है 5%, 5% वार्षिक आ चुका है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस और नोट बताओगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है सभी छोटे छोटे बच्चों को? बताइए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये 49 था। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, इस पे ध्यान भी देना है। बात वही है, यहाँ पर 2/3 भाग 3/4 भाग ऐसा नहीं दिया। यहाँ पर उन्होंने दिया 10,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपीज़ को 4 भागों में उधार देता है। यदि उसने 2,000 रुपये पर 8% वार्षिक, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 2,000 रुपये पर 8% वार्षिक, 4,000 रुपये पर 7.5% वार्षिक तथा 1,400 रुपये पर 8.5 वार्षिक साधारण ब्याज मिले, तो शेष पर उसे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिले कि उसकी औसत ब्याज की दर 8.13 हो। शेष पर देखो टोटल कितना था, इन्होंने हमें बहुत प्यार से बताया है 10,000। यूज कितने में ले लिया? 2 और 4 6 7 74, बचा कितना? 26। ये शेष है। 2600 रुपये पर कितने प्रतिशत साधारण ब्याज मिले? ओके, ताकि औसत पर 8.13 प्राप्त हो। औसत पर उसकी औसत ब्याज की दर 8.13 हो। सॉरी, औसत ब्याज दर। टोटल धन कितना है? 10,000। 10,000 का 8.13 निकालोगे, वो यहीं तो लिखेंगे। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? डील करना है 8, आप सभी प्रतिशत में ही डील करेंगे। याद रखना सभी बच्चे, प्रतिशत में कैसे डील करेंगे बता देता हूँ आप सभी। 2,000 का 8%, 2 देखो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी 160। 7.5 है, प्रतिशत 2 0 से कट जाएगी। 40 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है। 30 को 10 से गुना करेंगे 300। देखो कैलकुलेशन पार्ट आपके हाथ में। डायरेक्ट क्या करना है? 2,000 का 8% ज्ञात करना है, 4,000 का 7.5% ज्ञात करना है, 1,400 का 8.5% ज्ञात करना है। तो यहाँ भी यही करना है। 14 को 8.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 8 दूना यानी कि 17/2 से गुना करना है। ये आपके हाथ में होता है। 17 × 7 कितना आएगा? 119। यहाँ पर भी मत चूकिएगा, 2 0 से 2 0 जाएगी, यहाँ पे आएगा 26x आएगा। और 10,000 का ये 2 0 कटेगी तो यहाँ पर आएगा 813। हमें ये सिंप्लीफाई करना है, इन्हें जोड़ना है, वो बराबर इसके आएगा। 160 ये जोड़ेंगे, ये कितना आएगा? 9, 6 और 1 कितना? 7, 4 और 1 कितना? 5 प्लस 26x बराबर कितना आएगा? 813। इसे सिंप्लीफाई करना है। सो 26x बराबर कितना? 813। x का वैल्यू कितना आ पाएगा? 813। सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा। 813 माइनस, ये भी तो घटाना है सर, ये प्लस का उस साइड माइनस का भी तो आएगा ना। तो 26x बराबर ये कितना बच पाएगा? यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा, 6 बचा है। 813, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पे, और 10 में से 3 और ये बचेगा 2। x की वैल्यू 234/26। अगर 26 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 1 2 1
2 7 यहाँ पर 13 आ जाएगा 9 बार। आंसर विल बी कितना 9%। 9 है, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर है। लगातार तीसरा क्वेश्चन ऐसा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप आसानी से इन बातों को अच्छे से समझ पाओ। आसान है, पूरा सिंपल इंटरेस्ट ही आसान है। देखो क्वेश्चन तो आते रहते हैं अलग अलग प्रकार के, बात समझ आ रही है ना आप सभी को, बताइएगा। चलिए, तो ये जो 50 क्वेश्चन थे यहाँ तक हुए, ये जो भी टाइप था, नेक्स्ट में हम नया टाइप करेंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा, सारा कुछ समझ आएगा। आप बस बार बार पढ़ते रहो, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।